नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एडवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे अभी रिसेंटली कंपनी ₹3.15 पे थी। आज कंपनी 0.52 का लो था कंपनी का, और अभी रिसेंटली CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस ₹2.82 के आसपास चल रही है। अब इन्वेस्टर का बोलना ये है, ये कंपनी क्या करेगी, क्योंकि मेरे पास पिछले वीडियो पे काफी कमेंट आए थे भर भर के कि ये कंपनी क्या करेगी, हमारा इतना लॉस इस कंपनी में हो रहा है, मैं क्या करूं अब यहाँ पे, ये सवाल आ रहे हैं। तो देखो, एक बात मैं आपको खुली बोल दूं, मुझे पता है कितना लोगों का दोस्तों इस कंपनी में लॉस हो रहा है, क्योंकि ₹3 के आसपास काफी हेवी क्वांटिटी उठाई गई थी कंपनी में। जहां तक मेरे को लग रहा है कि ₹3 के आसपास की बहुत बड़ी क्वांटिटी दोस्तों कंपनी में उठाई गई थी। लेकिन ₹3 के बाद कंपनी 15 पे हाई था, उसके बाद कंपनी अभी तक उस प्राइस पे लौट के नहीं गई है। अब यहाँ पे लोगों का हो रहा है लॉस, लोग हो रहे चिंतित कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसे कमेंट मेरे पास भर भर के आ रहे हैं। अब देख लो, बीते फ्राइडे की क्लोजिंग है ₹2.82 के आसपास की, और हाँ, कितनी गिरावट है, ₹1.5। अब ₹1.5 एक तरह से बोलूं मैं तो एक कंपनी में ना के बराबर दोस्तों है, बात मानना मेरी। क्योंकि अगर पेनी स्टॉक में 2%, 5%, 6%, 4% का जंप दिखता है तो मानते कि हाँ तेजी आई कंपनी में, जो कि बीते रिकॉर्ड बेस पे कंपनी का जंप था नॉर्मली ₹1.5, ₹2, 2%, 1.5%, 2%, ऐसा देख लो। सेम यही 1.5% की तेजी से कंपनी थी यहाँ पे, और थी कंपनी जून 24 को 0.73 पे। 73 से कंपनी धीरे 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 कंपनी कहाँ पे गई थी, ₹3.15 पे पहुंच गई थी कंपनी। आप विचार करो एक मिनट के लिए, कंपनी थी कहाँ और कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मतलब एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार इस कंपनी ने सारे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिए हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों आपके पास समय है तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज को समय देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कंपनी मार्केट में यूटर्न ले सकती है। क्योंकि हाँ, अभी आप उम्मीद मत करना कंपनी से कि यूटर्न अभी यहाँ से ले सकती है। अभी माहौल है गिरावट का, तो इस गिरावट के माहौल में दोस्तों आप ये बात मत सोच लेना कि कंपनी यूटर्न ले सकती है। हाँ, यूटर्न लेगी तो कल कंफर्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कल क्या होगा मार्केट में। क्योंकि कल अगर मंडे को मार्केट में अगर रुकती है कंपनी, स्टॉप लगाती है यहाँ पे, या इस अगर ये तेजी आती है तो फिर आपको ₹3 की तेजी आपको करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन लग नहीं रहा है कि कंपनी में यही वाली तेजी आ सकती है। वो तो कल पता लगेगा हमको कि कंपनी अब क्या करने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल यूटर्न ले सकती है। चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है किसी को कि कंपनी यूटर्न भी ले सकती है। अगर सेम तेजी आती है, सेम गिरावट आती है कंपनी में, तो फिर तो आपको लगभग ₹2, ₹2.5, ₹2, ₹1.5, ₹1 का लेवल आपको कंपनी यहाँ पे दिखाने वाली है। ये बात भली भांति आप भी जानते हो, ये बात भली भांति मैं भी जानता हूँ। इस प्रकार से कंपनी में जंप आया था यहाँ पे, आपको पता होगा यहाँ पे इस प्रकार से कंपनी में जंप आया था यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि सेम उल्टा होने वाला है कंपनी में, ये वाली गिरावट कंपनी में आने वाली है। आप खुद को याद होगा कंपनी में यही सेम गिरावट कंपनी में आने वाली है। और हाँ, अगर यही माहौल चलेगा तो कंपनी बहुत जल्द अपने 52 वीक लो पे आ सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माहौल यही बनने वाला है। देख लो आप यहाँ पे, देख लो, देख लो, देख लो। अब क्या बोलोगे इसको, क्योंकि देखो जिस स्पीड से कंपनी ऊपर गई थी उसी स्पीड से कंपनी नीचे भी आ सकती है, और आ ही रही है। वैसे कंपनी का यहाँ पे जब से लगा लोअर सर्किट, तो एक एक दो 3, 4, 5, 6, 6 दिन तो हो चुके हैं अभी तक, जिसमें आपको 10.5% गिरावट हो चुकी है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि कंपनी हो सकता है कि अब यहाँ पे जाके ही मानेगी 52 वीक लो पे। जिन जिन दोस्तों के पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है उनको पता होगा कंपनी क्या करने वाली है, क्योंकि चार्ट तो यही बन रहा है अब यहाँ पे। ये वाला तो ऊपर गई थी कंपनी, और ये वाले में LC में जा रही है कंपनी डेली बेस पे।
ये वाला चार्ट एलसीएम बन रहा है और ये वाला चार्ट कंपनी में यूसीएम बन रहा है यहाँ पे, ये बात आप खुद को पता है। एक डेट थी यहाँ पे 24 सितंबर, शायद 24 सितंबर, 24 जून के बाद कंपनी में डेली बेस पे अपर सर्किट था, जो कि कंपनी ने आपको यहाँ पे ऑल ओवर रिटर्न दिया है 330% के आसपास का एक अलग ही जंप आपको दिया है। मतलब इस कंपनी ने सारे रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिए हैं, देख लो आप यहाँ पे। अभी इस प्राइस पे कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है और मुझे लग रहा है कि धीरे 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 यही इस बनेगी कंपनी में, जो कि कंपनी बहुत जल्द अपना 2 रुपए, 2.5 रुपए, फिर 1.5 रुपए, 1 रुपए का लेवल भी आपको दिखा सकती है, अगर यही माहौल चलेगा तो। लेकिन अगर इससे पहले कंपनी यहाँ से यूटर्न लेगी तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है कि चलो कम से कम कंपनी ने यहाँ पे यूटर्न ले लिया है। अब चलते हैं कंपनी के ऊपर, कितना क्या वॉल्यूम हो रहा है, कितना क्या चार्ट बन रहा है कंपनी में, कितनी क्या क्वांटिटी उठाई गई थी कंपनी में बीते फ्राइडे को, इस पे चर्चा करेंगे अब हम यहाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ तक अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको पता होगा कंपनी क्या बिजनेस मार्केट में कर रही है। और हाँ, अगर आपने वीडियो फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, कुछ इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि यूटर्न लेगी, यूटर्न कब तक लेगी, यही बात तो इन्वेस्टर के समझ में बार बार नहीं आ रही है। मुझे पता है इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि यूटर्न ले सकती है, ये बात सच है कि इन्वेस्टर बोल रहे हैं, सही बात है कि यूटर्न लेगी यहाँ पे, लेकिन कब लेगी यूटर्न, यही बात तो इन्वेस्टर के समझ में किसी के नहीं आ रही है। कभी तेजी कभी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, ये सिलसिला कंपनी में चल रहा है। और हाँ, जिन जिन दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा होगा उनको पता होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड मार्केट में क्या करने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टर आज भी बोल रहे हैं यूटर्न लेगी, यूटर्न लेगी। देखो बात तो सच है, यूटर्न लेगी, लेकिन कब तक यूटर्न लेगी, यही बात तो इन्वेस्टर के समझ में नहीं आ रही है। फेस वैल्यू 1 रुपीज है, अब 1 से अदर नहीं होगा, 1 से 2 भी हो सकता है, 1 से 10 भी हो सकता है, ये बात आप भली बात यहाँ पे जानते हो। अब देख लो ESM स्टेज 2 में कंपनी चल रही है। एक अपडेट है लोअर सर्किट का, टच लोअर सर्किट एट 2.82 पैसे के आसपास का। अब डेली बेस पे यही माहौल चलेगा यहाँ पे, देख लो। अब फाइनेंशियल या कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बात करूंगा मैं, तो आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट है कंपनी का, देख लो, देख लो 10 अक्टूबर का। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करूंगा मैं आपको यहाँ पे, तो डिविडेंड प्लस बोनस भी मिलेगा आपको यहाँ पे, उसी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी शायद स्प्लिट की, और साथ में बोनस की अपडेट मिल गई है। अब देखो बोनस काफी पहले दिया था कंपनी ने, बाकी यहाँ पे कंपनी ने आपको काफी बार शायद स्प्लिट दे दिया, 23 में दे दिया 2 बार, उससे पहले 9 में दे दिया है। मतलब स्प्लिट के लिए कंपनी को हम बोल सकते हैं कि यार चलो स्प्लिट तो का टाइम टाइम पे कंपनी यहाँ पे दे रही है। बुल्क डील अभी हुई थी यहाँ पे 8 अक्टूबर को, उसके पहले 8 अक्टूबर, 25 नवंबर, सितंबर, 19 सितंबर, 1 सितंबर के आसपास चली थी। ब्लॉक डील तो शायद नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन कोई ना, आपको पता तो ही सही, यहाँ पे कंपनी कोशिश कर रही है यूटर्न की, लेकिन मार्केट है कि इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। 1 वीक का ये चार्ट है, 2 वीक का ये, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ईयरली बेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का चार्ट ये है आपके सामने यहाँ पे। मतलब तेजी आ रही है कंपनी में, बस मार्केट है कि इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। जिन जिन दोस्तों के पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा होगा उनको पता होगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि धीरे 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 कंपनी यूटर्न देने वाली है। एक अपडेट है यहाँ पे, मंडे 22 सितंबर 25 रिकॉर्ड डेट ऑफ द पर्पज ऑफ रिटर्निंग ऑफ द लिस्ट ऑफ मेंबर एलिजिबल टू वोट ऑफ द रेजोल्यूशन एज ऑन सेट आउट इन द नोटिस ऑफ द 41 फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह वगैरह, ये अपडेट था। उसके बाद कोई अपडेट है, कोई खास अपडेट तो नहीं है कंपनी के ऊपर, बस नॉर्मली बोर्ड मीटिंग का अपडेट है। तो बोर्ड मीटिंग का सबको पता है कि बोर्ड मीटिंग हो रही है वगैरह वगैरह, बाकी बोनस के ऊपर अपडेट कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर कंपनी एक बार कोशिश करे कि 2 रुपए से 5 रुपए तक जाए ना, तो फिर उम्मीद है कि कंपनी बोनस घोषित कर सकती है, लेकिन उससे पहले की उम्मीद आप मत रखना कि कंपनी आपको बोनस दे सकती है। कल का सोमवार आपको याद रखना है, मैंने आपको सुबह वीडियो बनाया उसमें कहा था कि सोमवार का दिन कंपनी के लिए काफी खास हो सकता है। मुझे लग रहा है कि सोमवार को कंपनी यहाँ से यूटर्न ले सकती है।
लेकिन सोमवार को कंपनी क्या बिजनेस करेगी वो तो मार्केट ओपनिंग के बाद ही पता लगेगा कि कल क्या करने वाली है कंपनी। क्योंकि देखो उम्मीद यही है कि कंपनी यूटर्न ले सकती है, लेकिन वो तो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट क्या करता है कंपनी में। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना।